नवोदय की क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, और उसमें हमारी जो सीरीज है ये पहली है। तो इसमें शुरू करते हैं। इसमें उत्तराखंड से रिलेटेड आपको जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, उत्तरांचल। उत्तरांचल, देखिए जब उत्तराखंड हमारा बना था तो इसका पहले नाम उत्तरांचल था। ठीक है, उत्तराखंड नहीं था, उत्तरांचल था। तो उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका जब गठन हुआ था बच्चों, वो हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। कब हुआ था? 9 नवंबर। याद रखेंगे इस तिथि को, 9 नवंबर सन 2000 को इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड जो है वो भारत का हमारा 27वां राज्य है, 27। ठीक है, 27वां राज्य हमारा उत्तराखंड जो है भारत का 27वां राज्य है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया था? देखिए उत्तरांचल जो नाम है ये पहले हमारा उत्तरांचल था, इसका नाम हमने उत्तराखंड किस तिथि को किया था? तो वो किया था हमने बच्चों 1 जनवरी सन 2007 को। कब किया था? 1 जनवरी सन 2007 को इसका नाम हमने उत्तराखंड किया था। पहले क्या नाम था? उत्तरांचल। और उत्तराखंड कब किया था? 1 जनवरी सन 2007 को। उससे पहले 1 जनवरी 2007 से पहले इसको उत्तरांचल नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की राजधानी का नाम क्या है? तो उत्तरांचल की जो राजधानी है बच्चों वह है हमारी देहरादून। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वह है देहरादून। अगला है हमारा प्रश्न, उत्तराखंड की राजकीय भाषा कौन सी है? देखिए राजकीय भाषा हमारी कौन सी है? वह है हमारी हिंदी। अब देखिए कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ लेता है, उत्तराखंड की जो राजकीय भाषा है वह हिंदी है, किंतु कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि उत्तराखंड की राजकीय द्वितीय भाषा क्या है, दूसरी भाषा क्या है? तो दूसरी जो लैंग्वेज है हमारी वो है बच्चों संस्कृत। याद रखना है, क्या है? संस्कृत। हमारी जो राजकीय भाषा है दूसरी वह संस्कृत है। अगर पूछेगा उत्तराखंड की राजकीय भाषा क्या है तो हिंदी, और अगर दूसरी भाषा के नाम से पूछेगा तो प्रश्न में आपको संस्कृत को टिक करना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के राजकीय पशु की बात कर रहा है। राजकीय पशु का नाम क्या है? तो राजकीय पशु जो बच्चों है वह है हमारा कस्तूरी मृग। क्या है? कस्तूरी मृग। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के राजकीय पक्षी का नाम क्या है? राजकीय पक्षी के कहाँ के? उत्तराखंड के। उत्तराखंड का जो राजकीय पक्षी है वह है हमारा मोनाल। क्या है? मोनाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के राजकीय पुष्प का नाम क्या है? उत्तराखंड का जो हमारा राजकीय पुष्प है उसका नाम है बच्चों ब्रह्म कमल। क्या नाम है? ब्रह्म कमल। ठीक है, याद रखना आपको, ब्रह्म कमल क्या है हमारा राजकीय पुष्प। अगला है, उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष का नाम क्या है? राजकीय वृक्ष, वृक्ष मतलब पेड़, तो पुष्प मतलब क्या हो गया? फूल। फूल है हमारा ब्रह्म कमल, और वृक्ष, वृक्ष मतलब होता है हमारा पेड़, तो पेड़ है हमारा राजकीय वृक्ष जो है वह है बुरांस। याद रखना है आपको, उत्तराखंड का बता रहा हूँ मैं। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, राष्ट्रीय वृक्ष की बात करेगा तो बरगद होगा, तो अभी मैं उत्तराखंड की बात बता रहा हूँ, ध्यान रखना है आपको। उत्तराखंड का जो राजकीय वृक्ष है, राजकीय पेड़ है, वह है हमारा बुरांस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। उत्तराखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें हैं? देखिए टोटल अगर सीट की बात करेगा तो 71 हैं, उसमें 70 जो सीट हैं बच्चों वो निर्वाचित होती हैं। निर्वाचित मतलब जो हमारे उसमें विधायक जो जीत करके आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद निर्वाचित होते हैं, वो हमारे 70 होते हैं। और एक जो सीट होती है उसको मनोनीत किया जाता है। ठीक है, और उसको मनोनीत कौन करता है? हमारा राज्यपाल। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये जो सीट होती है हमारी वो होती है 71 टोटल, और निर्वाचित सीटें की संख्या कितनी होती है? 70 यानी कि 70। अगला है हमारा, उत्तराखंड लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? देखिए
लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 5 सीटें हैं। और कौन कौन सी हैं 5 सीटें? वो अल्मोड़ा में हमारी लोकसभा की सीट है, नैनीताल में है, हरिद्वार में, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल। ये टिहरी और पौड़ी के नाम से जानती हैं। तो ये कुल मिलाकर के हमारी 5 सीटें उत्तराखंड में हैं। अगला हमारा, उत्तराखंड में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? उत्तराखंड राज्यसभा की सीटें पूछ रहा है कि कितनी सीटें हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा में 3 सीटें हैं और लोकसभा में कितनी बताई थी मैंने? 5। ठीक है, याद रखना है, लोकसभा में 5 और राज्यसभा में 3। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय, कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, उच्च न्यायालय को इंग्लिश में हम हाई कोर्ट भी बोलते हैं। तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है बच्चों? नैनीताल में, नैनीताल में। ठीक है, ये जो नैनीताल है ये उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? जिस दिन हमारा उत्तराखंड बना था उसी दिन इसकी स्थापना भी हुई थी, यानी कि 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, इसी दिन हमारा क्या होता, उत्तराखंड अलग हुआ था किससे? उत्तर प्रदेश से, यानी कि नए राज्य का गठन जो कि 27वां है। भारत में जो राज्य का क्रम है उसमें उत्तराखंड का स्थान 27वां है और स्थापना इसकी कब हुई थी? 9 नवंबर सन 2000 को। और इसी दिन उच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। और देश का यह 20वां उच्च न्यायालय है। कौन सा है? 20वां। ठीक है, 27वां क्या है? 27वां उत्तराखंड जो हमारा राज्य बना था वो 27वां था। और उच्च न्यायालय की संख्या अगर देखी जाएगी तो क्रम में यह 20वां है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मंडलों की संख्या कितनी है? देखिए, जो मंडल हैं उत्तराखंड में वो 2 भागों में बांट रखा है। तो 2 भाग कौन कौन से हमारे? 2 मंडल हैं, एक कुमाऊं मंडल है, दूसरा गढ़वाल मंडल है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनपद वाला मंडल कौन सा है? तो सर्वाधिक जनपद किसमें है? गढ़वाल में। अब देखो बच्चों, एक ट्रिक है इसमें, अगर आप भूलोगे तो देखो 2 मंडल होते हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। तो गढ़वाल जो शब्द है इसमें अक्षर हैं गढ़वाल, तो कुमाऊं में कुमाऊं। तो इसमें 4 शब्द 4 वर्णों से गढ़वाल बना है, ये 3 वर्णों से मिलकर के बना है। तो 4 इसमें अधिक है ना, ये जो गढ़वाल है 4 वर्णों से मिलकर के बना है, तो इसमें संख्या क्या है? ज़्यादा है और इसमें कम है। तो इसमें जो गढ़वाल है इसमें सर्वाधिक जनपद हैं। और कितने जनपद हैं इसमें? 7। और कौन कौन से हैं ये भी आप देख लीजिए डिटेल में। वो है हमारे हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली। ये 7 को मिला करके हमारा एक मंडल बनता है जिसका नाम है गढ़वाल मंडल। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुमाऊं मंडल में कितने जनपद हैं? अब कुमाऊं मंडल में कितने जनपद हैं? 6। कौन कौन से हैं वो? ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत। इसमें देखिए पिथौरागढ़ 2 बार आ गया है तो इसको एक ही काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 और एक 6। ठीक है, ये 6 हमारे जनपद हैं कुमाऊं मंडल में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुल कितने जनपद हैं? अब देखिए 6 हमारे किस में थे? कुमाऊं में, और 7 किस में थे? गढ़वाल में। इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितने हो जाएगा? 13। तो 13 जनपद जो है हमारे उत्तराखंड में हैं। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड में कुल कितने विकास खंड हैं? तो कितने विकास खंड हैं? 95, यानी कि 95 इसमें विकास खंड हैं किसमें? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या था? तो क्या था हमारा प्रथम राज्यपाल? कौन थे? हमारे सुरजीत सिंह बरनाला। कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। कौन थे हमारे राज्यपाल? कहाँ के? उत्तराखंड के। कौन से नंबर के थे? प्रथम नंबर के थे, फर्स्ट यही थे। उत्तराखंड जब बना था तो हमारे राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के वर्तमान मतलब अब इस समय। तो इस समय 2025 में जो हमारे उत्तराखंड के राज्यपाल हैं वह है गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री। प्रथम मतलब पहले मुख्यमंत्री जब उत्तराखंड हमारा बना था उस समय मुख्यमंत्री थे हमारे नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी जी हमारे उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे।
अगला प्रश्न है उत्तराखंड के वर्तमान यानी कि 2025 में, वर्तमान मतलब अभी जो हाल में, कौन है मुख्यमंत्री हमारे? श्री पुष्कर सिंह धामी जी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वह थे अशोक अभेंद्र देसाई। कभी कभी ऐसे भी आ सकता है अशोक ए देसाई, ठीक है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है हमारा आज का आखिरी प्रश्न है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष प्रथम कौन थे हमारे? NP नवानी। NP नवानी कौन थे? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो आई होप बच्चों आपको ये 25 क्वेश्चन बहुत हेल्प करेंगे। आप इनको क्या काम करेंगे, अपनी कॉपी पर भी लिख सकते हैं और इनको नोट्स बना करके याद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।